आप तो जानते हैं ना भोलेनाथ कि सब खत्म हो चुका है। फिर इस तरह से क्यों फिर मुझे कनक के संकेत दे रहे हो? क्यों फिर सारे घाव हरे हो रहे हैं? क्यों फिर वही दर्द दे रहे हो मुझे आप भोलेनाथ? क्यों? दादू साहब, दादू साहब, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मुझे क्या हुआ है? मैं तो जानती हूँ मैं अपने दादू साहब को। मैं जानती हूँ कि आप ठीक नहीं हैं। कनक भाभी सा की याद आ रही है ना? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि इन 2 सालों में आपको ऐसे घुटते हुए देखा है मैंने। कनक मेरा अतीत थी और मीरा मेरा आज, मेरा भविष्य। मैं मीरा के साथ बहुत खुश हूँ, इतना खुश कि अपने अतीत को कभी मुड़कर नहीं देखा। 2 साल हो गए और मैं आगे बढ़ चुका हूँ और कनक भी अपनी जिंदगी में कहीं आगे बढ़ गई होगी। पर मैं अब भी वही हूँ दादू साहब। आपके और कनक भाभी सा के अलग होने की सब किसके अलग होने की बात चल रही थी तुम दोनों भाई बहन में? भाभी सा आप मैं गलत टाइम पर आई हूँ क्या? कोई सीक्रेट बात चल रही थी दोनों भाई बहन में? हाँ, सीक्रेट ही समझो। बीवी हूँ तुम्हारी और एक बीवी को अपने पति के हर सीक्रेट जानने का हक होता है बिजनेस टाइकून साहब। तुम जानती हो तुम्हारा मुझ पर बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार तो उसी दिन हो गया था उमा, जिस दिन तुमने मेरे कहने से अपना टीका पहुंचा था। उसी दिन का पछतावा आज तक। और मुझे खुशी। किसी की खुशी, किसी का दर्द। मौका तो दो, हर दर्द मिटाना जानती हूँ मैं। ना मौका, ना हक। दादू साहब, मैं अपने कमरे में पढ़ाई करती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है सुमन। पहले ये बताओ कि तुम दोनों में कौन सी सीक्रेट बातें हो रही थी? बता दिया तो सरप्राइज कैसे मिलेगा? वाओ, आई लव सरप्राइजेस। पर ख्याल रहे कि तुम दोनों के सरप्राइजेस मेरे लिए शौक ना बन जाए। और तुमसे जुड़ा हुआ कोई भी शौक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ माँ। अरे तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े? परिवार को एक ही जगह होना चाहिए। आओ इधर, आ जाओ। दो साल बाद जब हमारे सारे सपने सच हो जाएंगे तो हमारी हर सुबह कितनी खूबसूरत होगी। मेरी आंखें खुलेंगी और मैं खुद को तुम्हारी बाहों में पाऊंगा। और हर सुबह जब मैं आपकी बाहों में उठूंगी तब सबसे पहले आपको एक मॉर्निंग किस दूंगी। सुबह का नाश्ता एक दूसरे की आंखों में खोए हुए होगा।
ये लो। भूख नहीं है मुझे। साथ सिर्फ घर तक का नहीं होगा, हम ऑफिस भी साथ जाएंगे, वो भी हाथों में हाथ थामे। नॉट बैड, पर फिर गाड़ी कौन चलाएगा? ड्राइवर होगा ना बाबा। दिन में कम से कम 25 से 30 बार तो एक दूसरे को फोन करेंगे ही। पर कनक, एक ही ऑफिस में रहेंगे तो फोन एक दूसरे को करने की क्या जरूरत? यार उमा, जब अचानक से आपका फोन बजेगा, आप मेरा नाम देखोगे, तब आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आएगी। ये आप ऑफिस में आते अपना फोन क्यों बंद कर देते हो? क्योंकि काम की जगह सिर्फ काम होना चाहिए। और हाँ, हर रोज आपसे पहले मैं ऑफिस से निकल जाऊंगी, और जब आप घर आएंगे तब आपकी ब्यूटीफुल सी वाइफ एकदम रेडी होकर आपका वेट करेगी और हग करके आपको वेलकम करेगी। मैडम, सब लोग चले गए, आप नहीं जाएंगे? नहीं, आप जाइए, काफी काम पेंडिंग है। ओके। उमा, आप आ गए? आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम साथ में डिनर करते हैं। भूख नहीं है मुझे। मैंने भी खाना नहीं खाया, सोचा था कि आप आओगे तो हम साथ में खाएंगे। तुम्हें ऐसे मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं। मैं आपके बिना खाना नहीं खाऊंगी। तुम्हारी मर्जी। ऐसा कब तक चलता रहेगा उमा? थक गई हूं मैं, बस बहुत हुआ। कब तक मेरे साथ ऐसा बिहेव करते रहोगे तुम? घर के बाहर नेम प्लेट पर हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन घर के अंदर एक छत के नीचे एक कमरे में होकर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ अजनबियों जैसे जिंदगी बिता रहे हैं। क्यों? कब तक? सच की कोई उम्र नहीं होती मीरा, और सच यही है कि हम साथ होकर भी अजनबी हैं, और हमारा साथ तो कभी होना ही नहीं था। तो हम सफर कैसे बन सकते हैं? हम सफर वो होते हैं जिनके दिल जुड़े होते हैं, आत्माएं जुड़ी होती हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा शरीर तुम्हारा हो सकता है, पर मेरी आत्मा कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। मेरी जिंदगी में सबसे कीमती चीज है तुम्हारा प्यार। ये नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं भी नहीं। झूठ, सिर्फ झूठ, सारे झूठे वादे थे वो। तुम्हें चाहे जो भी लगे, पर मैंने सच्चे दिल से वो वादे किए थे। सच्चे दिल से तुम्हें चाहती हूँ माँ, पर तुम शायद ये बात कभी ना समझ पाओ। बहुत समझाया खुद को, बहुत समझाने की कोशिश की, पर नहीं उमा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी,
कभी नहीं, कभी माफ नहीं कर पाऊंगी मैं तुम्हें। मेरे गुनाह की कोई माफी नहीं कनक। तुम्हारे लिए पैसा और सफलता के आगे कोई भी चीज मायने नहीं रखती, कोई भी चीज अहमियत नहीं रखती उमा। मैं भी नहीं। आज पैसा है मेरे पास, सक्सेस है, पर तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हारा प्यार नहीं, वो चीज नहीं जिसे मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। तुमसे ज्यादा कीमती मेरे लिए आज भी कुछ नहीं है कनक। घर के बाहर की नेम प्लेट पर तो तुम्हारे साथ मेरा नाम आ गया हो माँ, पर तुम्हारे दिल पर अपना नाम नहीं लिख पाए। तुम चाहे जो कर लो, पर मेरे दिल पे सिर्फ एक ही नाम राज करेगा, और वो है कनक। क्या करूं, क्या करूं मैं ऐसा जिसे तुम्हें पाऊं, तुम्हारा प्यार पाऊं? तुम कभी मेरा प्यार हासिल नहीं कर पाओगी, कभी नहीं। कभी नहीं। अब तुम मेरा प्यार कभी वापस हासिल नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।